भाई, आज का सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि अब कुंभ में भी औरंगजेब याद आ गए। महाकुंभ में औरंगजेब, और औरंगजेब के समय अव्यवस्था नहीं हुई थी, तब इतने लोग नहीं मरे थे जितने अब। ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप पूरी एक कम्युनिटी की श्रद्धा को, फेथ को, आस्था को? मैं पूछना चाहती हूं कि औरंगजेब से महाकुंभ को जोड़ना, क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही आस्था है? देखिए नविका जी, महाकुंभ जो है वो देश की करोड़ों लोगों की आस्था का, आध्यात्म का और धार्मिक परंपराओं का एक धार्मिक संगम है। और महाकुंभ में जो कंट्रीब्यूशन है, ना औरंगजेब का है ना अकबर का है। महाकुंभ पता नहीं कितने सौ सालों से इस देश में होता चला जा रहा है और करोड़ों लोगों की ये आस्था का एक पर्व है। लेकिन नविका जी, मेरा एक सवाल है कि इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। अभी आपने जिक्र किया नविका जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जिसमें उन्होंने इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर गिरती हुई भाषा पे नविका जी नोबेल प्राइज मिलता होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर मिल जाता। और ये बयान आप देखिए, वो भी विधानसभा में दिए जा रहे हैं जहां पर ये शब्द एक्सपेंज भी नहीं होते हैं। नविका जी, चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा हुआ है, प्रलय भिन्न मर्यादा भवंती किल सागरा, सागरा भेद मिछंती प्रलय पिंड साधवा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सागर को हम बहुत गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल और थल को एक कर देता है। लेकिन साधु या श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों के पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। अब आप बताइए नविका जी, कह रहे हैं कि गिद्धों को वहां लाशें दिख रही हैं, सुअरों को वहां गंदगी दिख रही है। लेकिन नविका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर सफाई कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आज की फोटो है, तो ये गंदगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिख रही है क्योंकि वो स्वयं वहां सफाई कर रहे हैं। नहीं, और तो मैं आपसे पूछती हूं, आप भाषा के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर उसका राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, वो छपरी वाली भाषा सही थी? पूरी कैबिनेट छपरी के और उसके आगे के जो शब्द हैं वो तो मैं टेलीविजन पर कह भी नहीं सकती, और महिला एंकर हूं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती। लेकिन शायद आप उस भाषा को अच्छी भाषा, संस्कारी भाषा, लिटरेरी भाषा समझते हो। मैं कम से कम वो राय नहीं रखती। लेकिन सवाल यह है कि हर मोड़ पर आपने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, एक तरफ वो बात है और दूसरी तरफ औरंगजेब पर आज जो जोड़ दिया है, औरंगजेब और महाकुंभ पर, उस पे आपकी सफाई मुझे सुनाई नहीं दी। कहा भी होगा तो सुनाई नहीं दी। दोबारा कह दें, जनता सुनना चाहती है। मैं दोबारा कह देता हूं नविका जी, महाकुंभ, मैंने आपको बोला कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का एक कुंभ है, एक त्योहार है। उसमें ना तो कंट्रीब्यूशन औरंगजेब का है, ना ही तो अकबर का है, ना ही तो हुमायूं का है। ये इस देश का महाकुंभ है नविका जी। क्लियर हो गया? मैंने फिर से बोल दिया। लेकिन अभी आपने जो है, आपने अभी भाषा की बात बोली। आपने औरंगजेब को योगी से क्यों जोड़ा? सवाल यह है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो मैं डायरेक्टली, सीधा, साफ, स्पष्ट बोल दूं। आप कह रहे हैं योगी के समय में भी महाकुंभ हुआ, औरंगजेब के समय में भी महाकुंभ हुआ। योगी और औरंगजेब में आपको फर्क नहीं नजर आता? या इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसके बीच में और औरंगजेब के बीच में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? नविका जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, महाकुंभ और कुंभ योगी जी के टाइम पे भी हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम भी हुआ है, नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर भी हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत जी के टाइम पर भी हुआ है। तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल हुआ है। औरंगजेब क्यों पीछे रह गए? औरंगजेब से बाकियों को भी कंपेयर कर देते कि या वो पदवी सिर्फ योगी जी के लिए। और यही पूछना चाहती हूं मैं, राकेश त्रिपाठी जी, ये सोच की फर्क आपको नजर आ रही है? जनता को नजर आ गई होगी।
देखिए, एक हालिया अभी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत खलबली मची हुई है। औरंगजेब को नायक साबित करने का प्रयास, चेष्टा कुछ लोग फिर करने लगे हैं। लेकिन औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, निर्दयी शासक था। यह देश के इतिहास के पन्नों में रंगा हुआ है। यह कितना भी प्रयास करें, औरंगजेब को, बाबर को अपने देश का नायक घोषित करने के लिए वे नायक हो नहीं सकते हैं। और औरंगजेब की उपमा तो एक बार एक अखबार ने लिख दी थी। अखिलेश जी बहुत नाराज हुए थे। अखिलेश जी के लिए लिख दिया गया था जब वो अपने परिवार के तमाम लोगों को कैसे पार्टी से बाहर निकाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। कुंभ को लेकर के आज उनको इछलाना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इतराना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी। और मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, विशेष करके पुलिस व्यवस्था को बिना किसी हथियार के, बिना किसी लाठी डंडे के इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जमावड़ा हो और किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, किसी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो, मुझे लगता है कि इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। इस बात के लिए उन स्वच्छता कर्मियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हो, मानव उत्सर्जन हो रहा हो, उसके बावजूद किसी प्रकार की गंदगी ना दिखाई पड़ रही हो। मुझे लगता है कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए थी। इन सब बातों की प्रशंसा किए बगैर लगातार बारंबार कुंभ को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नीयत पर, आपकी प्रवृत्ति पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि किन कारणों से आप महाकुंभ को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, किन कारणों से आप महाकुंभ को लेकर के अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि आपका जो पीडीए का राग था ना, यह राग बेसुरा हो रहा था, क्योंकि कुंभ में कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। तो जाति जाति का नैरेटिव जो रटने का काम आप कर रहे थे ना, ये टूट रहा था, इसलिए आपको पीड़ा हो रही थी। और इस पीड़ा में आप सनातन के महाकुंभ का अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जितना आपने ये चेष्टा की, जितना ये प्रयास किया है, उतना ही खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना भी पड़ेगा। मुझे पता नहीं चुनाव में क्या होगा और इससे चुनाव का लेना देना है भी या नहीं, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहती। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कहीं औरंगजेब और कुंभ में कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जा रहा कंपैरिजन में। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले जाते हैं तो एलर्जी, पूरी तरीके से एलर्जी कांग्रेस में छा जाती है। और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। रंजन मोरे पुणे से पूछ रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव जी, ये सवाल आपके लिए है। मुझे समझ नहीं आता कि महाकुंभ हो या अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, विपक्ष सारी कंट्रोवर्सी हिंदुओं से जुड़े पर्वों पर ही क्यों करता है? अब इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से मोहन साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सदगुरुओं को, इन गुरुओं को, इन साधुओं को अंबानी साहब की जरूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, या जरूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की? उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। डीके शिव कुमार अपने राज्य में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में बैठ करके महाशिवरात्रि नहीं बना सकते थे? वहां पहुंचेंगे ईशा फाउंडेशन में तो भगवान शिव क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैटरीना कैफ महाकुंभ में पहुंचती हैं, जिस प्रकार से ममता कुलकर्णी को आप महामंडलेश्वर बना देते हैं पैसा दे करके, उसके बाद निकाली जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो ये मुझे मत सिखाइए। आज एआई, अमेरिका कह रहा है एआई करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कह रहे हैं एमएम करो, महामंडलेश्वर बनो। आप भाई 60 करोड़ का आंकड़ा गलत है और जितने लोग वहां से आ रहे हैं दुखी होकर के आ रहे हैं। नहाए, एक धार्मिक पर्व में गए, ये जरूर है। अव्यवस्था थी, मैं नहीं मानता, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग मरे हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे भी मरे हैं। अब मैं प्रश्न उठाऊंगा तो बोला जाएगा साहब ये सनातन पे प्रश्न उठा रहा है। अरे लोग जो मरे हैं उनके घर में जाओगे तो वो रोएगा ना, वो बोलेगा कैसा कुंभ? अगर ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया क्योंकि वहां लोग मरे हैं, तब भी आप कहेंगे साहब आस्था पे उठा रहे हैं। वापसी आने के बाद उस कुंभ से वही रोजी, वही रोटी, वही नौकरी, वही गरीबी, वही वेट कर रही है आपके लिए। ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना में हमें फिल्म स्टारों की जरूरत नहीं होती है। लोग जो गए थे उन्हें ये पता नहीं था ना, उन्हें लग रहा था कि उनकी रोटी अपने आप थाली में आ जाएगी, उनकी सब्जी अपने आप थाली में आ जाएगी। उनको ये सब नहीं पता था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आप ही के पास थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सदगुरु जी को अमित शाह की क्या जरूरत है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया। ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, अमित शाह जी तो कल गए थे, रेवंत रेड्डी जी तो कम से कम 3 हफ्ते पहले मिले थे।